आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक क्यों कहा गया है। ये 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में हमेशा आता है कि एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक क्यों कहा गया, यानी अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा गया है। काफी बच्चे समझ नहीं पाते कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक ही क्यों कहा गया है। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम चलते हैं। इसका शॉर्टकट में यानी 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और आपको 3 के 3 नंबर जरूर मिलेंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक क्यों कहा गया है, तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है और इन प्राचीन अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषाओं को प्रारंभ करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है, यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, यानी इन प्राचीन अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषाओं को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, एडम स्मिथ को। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसलिए हम इन्हें एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। यानी प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र संबंधी जो परिभाषा है वो प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें दिया है, एडम स्मिथ को। जो परिभाषा है वो उसके जनक कौन है, एडम स्मिथ है। पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा की आलोचना लिखिए। यानी मार्शल द्वारा जो दी गई परिभाषा है उनकी आलोचनाएं लिखिए, यानी 2 आलोचनाएं लिखिए। यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर के अवश्य पूछा जाता है कि मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा की कोई 2 आलोचनाएं लिखिए, या 2 आलोचनाओं को समझाइए या 2 आलोचनाएं बताइए। क्वेश्चन कई प्रकार घुमा फिरा कर पूछता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर मार्शल द्वारा आलोचना पूछा है तो आपको उसी क्वेश्चन को लिखना है। तो अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा की 2 आलोचनाएं लिखिए। आप सबसे पहले आलोचनाएं का अर्थ समझिए कि आलोचनाएं होती क्या है। आलोचनाएं का मतलब होता है कि उसका विरोध करना। जैसे हम कुछ बता रहे हैं तो हमारा कोई विरोध करे, हमारी आलोचना करे, ये नहीं होगा, ये होगा, और ये कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मार्शल ने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। अब जब मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी तो जो और अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस परिभाषा का आलोचना किया, यानी जो मार्शल द्वारा परिभाषा दी गई थी उनकी आलोचना करने लगे। और अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये जो परिभाषा आपने दी है ये फिट नहीं बैठती है। यानी जो मार्शल ने परिभाषा दी थी तो मार्शल के विपक्षी यानी और अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि ये परिभाषा फिट नहीं बैठती है, उनकी आलोचना करने लगे। तो आलोचना का मतलब होता है कि उसमें टिप्पणी करना, उसका विरोध करना। तो आप लोगों को आलोचना का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उत्तर की ओर। तो अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा की 2 आलोचनाएं। तो पहली आलोचना है, मानवीय क्रियाओं को आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। यानी मार्शल जी कहते हैं मानवीय क्रियाओं को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। तो आप इसका पहले अर्थ समझिए कि मार्शल बोले कि आदमी का जो काम धंधा है वही अर्थशास्त्र, यानी जो आदमी काम करता है, कोई भी कार्य कर, वही क्या है, अर्थशास्त्र है। जैसे खाना बनाना, खाना खाना, खेती करना, है ना, ये क्या है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, मार्शल बोलते हैं। लेकिन जो और अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कोई आदमी अगर मंदिर में दान करता है, कोई गरीब की मदद करता है, तो क्या ये सब बेकार काम है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं कमाया जा रहा है। तो यहीं से जो गलती है मार्शल की वही पकड़ में आती है। मार्शल ने कर्मों को 2 भागों में बांट दिया, एक पैसा कमाने वाला आर्थिक और बाकी सब अनार्थिक। लेकिन असल जिंदगी में जो जैसे माँ का प्यार, दोस्त की मदद और समाज सेवा, ये सब महत्वपूर्ण है। तो इन्हें अनार्थिक बोलकर काम आंकना गलत है। समझ में आया? चलिए फिर से हम इसको समझाते हैं, आपको समझ में आया होगा। मार्शल जी कहते हैं मानवीय क्रियाओं को यानी जो मानव कार्य करता है वो आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। यानी अगर हम उसे आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में बांटते हैं तो ये अनुचित है। मार्शल जी कहते हैं ये अनुचित है। सिर्फ वही काम उचित है, वही आर्थिक काम है जो हम कमाते हैं, यानी जिससे पैसा कमाया जा सकता है वही काम आर्थिक कहलाएगा। बाकी सब अनार्थिक और आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं बांटना अनुचित होगा। और दूसरी इनकी आलोचना है जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट। तो मार्शल बोलते हैं साधारण जीवन का अध्ययन, मतलब किसका साधारण जीवन, गाँव वाले का, शहर वाले का, कि अमीर का, कि गरीब, सबका जीवन अलग अलग है। तो साधारण जीवन की कंफ्यूजिंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक किसान है, खेत में काम करता है वो आर्थिक हो गया, मंदिर में सेवा करता है अनार्थिक हो गया मार्शल के अनुसार। कि मगर मंदिर में सेवा करता है तो अनार्थिक है, उससे कोई पैसा नहीं कमा रहा है। और जो व्यक्ति खेत में काम करता है वो आर्थिक हो गया। लेकिन असल में दोनों जरूरी है, पेट भी भरना और मन भी खुश करना है। सोचिए जीवन एक साइकिल है, तो उसमें एक पहिया क्या है, पैसा है, आर्थिक, और दूसरा पहिया भावनाएं, समाज अनार्थिक हो गया। तो अगर एक पहिया हटा देंगे तो साइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो इंसान सिर्फ पैसे से नहीं चलता, दिल, रिश्ते, समाज भी उतने ही जरूरी है। इसलिए मार्शल की परिभाषा अधूरी मानी गई है। यानी जो मार्शल जी कहे हैं वो उनके जो परिभाषा है वो आलोचनात्मक है, उसकी आलोचना करने योग्य है। तो आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का विभाजन अनुचित है और साधारण जीवन शब्द स्पष्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।